यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 19 पद से लेकर 24 पद तक। और यहाँ हम देखेंगे कि परमेश्वर के सामने हमें जाने का हियाव कैसे हो, कैसे हम परमेश्वर के सामने हियाव के साथ जा सकते हैं, कैसे हम प्रभु के सामने जाकर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। इन सारी बातों को यहाँ पर बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश किया गया है और हम भी उसी तरह से इसको करेंगे। और 19 से लेकर जो 24 तक है उसमें बेसिकली हम 4 बातों को देखेंगे। पहली बात, हमें हमारे मन को हियाव होना चाहिए, मन से हियाव होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सकें। दूसरी बात है कि प्रभु के सामने हमें हियाव होनी चाहिए। तीसरी बात है कि प्रार्थना में हमें हियाव होनी चाहिए। और चौथी बात है कि आत्मा में भी हमें हियाव होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमें हियाव देता है, जो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हम इन सारी बातों के इसके अंदर देखें। इसलिए ध्यान से वचन को सुने। और 19-20 पद में विशेष रूप से इन बातों पर जोर दिया गया है कि इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। अभी हमने जो पिछले सरवन में संडे को हमने सुना था कि जैसा परमेश्वर ने हमारे साथ प्रेम किया है, हम भी दूसरों के साथ वैसा ही प्रेम रखें। और प्रेम ही है जो आपको हियाव देगा परमेश्वर के सामने जाने के लिए। प्रेम ही हियाव देगा जो आपको परमेश्वर में जोड़ेगा। आपकी आइडेंटिटी, हमारी जो आइडेंटिटी है वो प्रेम से है। यही यूहन्ना अपने पत्री में क्लियर शब्दों में कहता है कि अगर तुझ में मसीह का प्रेम नहीं तो तुम मसीह के जन नहीं, उसके लोग नहीं। सो हमारी जो पहचान है एक विश्वासी होने के नाते, वो पहचान आता है प्रेम से। और अगर हम प्रेम, संसार हमसे कैसा प्रेम करता है हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करता है, और जैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखा है वैसा ही प्रेम हमें भी औरों से रखना है ना। बेशक सामने वाले आपसे नफरत करे, कोई इशू नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, इसलिए हमें उस सामने वाले से प्रेम रखना है, सामने वालों से प्रेम रखना है। और इसी से लोग जानेंगे, जो 19 पद कहता है वो इस तरह से कहता है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। परमेश्वर ने धर्मी और अधर्मी दोनों के खेत पर बारिश किया। परमेश्वर ने धर्मी और अधर्मी दोनों को आशीष दिया। परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों को एक नजर से देखता है और ये आशा लगा रखता है कि अधर्मी भी मन फिराकर प्रभु के पास आए। तो हमारा भी सोच ऐसा ही होना चाहिए। इसी से लोग जानेंगे कि हम सत्य के हैं, अर्थात हम परमेश्वर के हैं। और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। हो सकता है कि हम इतने अच्छे तरह से चलते हुए भी हम पर दोष लगाए जाए, लेकिन तब भी परमेश्वर का वचन कहता है, सो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। कोई भी मनुष्य कितना भी धर्मी हो जाए, कितना भी संयमी हो जाए, लेकिन तो भी व्यवस्था को पूरी रीति से पूरा नहीं कर सकता। और अगर व्यवस्था को पूरी रीति से पूरा नहीं कर सकता तो परमेश्वर के साथ जाने का हियाव उसके अंदर नहीं हो सकता, वो पवित्रता को नहीं दिखा सकता परमेश्वर के सामने। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने हमारे लिए व्यवस्था को पूरी किया, जिसने हमारे लिए रीति रिवाज जितने थे उसको पूरी करा, जिसको हमारे लिए विधियों के जितने लेख थे उस सबको हमारे सामने से मिटा डाला उस यीशु ने। और इसीलिए यहाँ वचन कहता है कि उस पवित्र लहू से जो क्रूस पर बहा, उस लहू से अपने मन को शुद्ध करो, अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने विवेक से अपने आप को दूर करो, और तब परमेश्वर के सामने उपस्थित हो। मेरे प्रिय, दूसरे शब्दों में कहने का मतलब है कि जब हम परमेश्वर के सामने जाने की कोशिश करते हैं तो हमें यीशु मसीह के उपस्थिति में होना है, यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है। और चूंकि वो यीशु के लहू में जब हम सहभागी हुए हैं, उसके बलिदान में हम सहभागी हुए हैं, तो पिता अगर आज हमें देखता है तो हम में देखने से पहले अपने पुत्र को हम में देखता है। मुझे देखने से पहले परमेश्वर अपने पुत्र को मुझ में देखता है।
और तभी हमें हियाव होता है कि हम उस सनातन अद्वैत सर्वसिद्ध परमेश्वर को अपना पिता कहने पाते हैं, उस पवित्र परमेश्वर को अपने इस पापी जुबान से पिता कहने पाते हैं। वो हियाव हमें तब मिलता है जब यीशु को हमने अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। परमेश्वर हमारे मन से बेहतर जानता, हमारी सोच से बढ़कर जानता है। जो 19 पद में इस तरह से लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। आप कुछ भी परमेश्वर से छुपा नहीं सकते, कुछ भी छुपा नहीं सकते, है ना। दाऊद कहता है कि जब मैं अधोलोक में जाऊंगा तो भी तू वहां मिलेगा, 7 समुद्र पार जाऊंगा तो भी तू वहां मिलेगा, मैं कहीं भी छुप नहीं सकता। हमारे दिलों और मनों के बातों को जांचने और जानने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सो परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। जो कुछ हम नहीं देखते वो भी परमेश्वर के सामने दिखता है। परमेश्वर रात और दिन एक समान दिखता है ना। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। क्या कहता है कि मैं मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हम अगर सोचेंगे कि जुबान से कुछ और मन से कुछ और, परमेश्वर के सामने नहीं चलेगा। कई बार होता है ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको बोल कुछ और जाएगा और आपके साथ कर कुछ और जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर हमारे दिलों और मनों को जांचने और जानने वाला ईश्वर है। जांचने और जानने वाला, वो जांचता भी है और वो जानता भी है। और इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो अंदर है वही प्रभु के सामने होना चाहिए, वही प्रभु के सामने होना चाहिए। दो व्यक्तित्व के इंसान प्रभु के सामने नहीं टिक सकता। हालेलुया। दो व्यक्तित्व के इंसान प्रभु के सामने नहीं टिक सकता। दूसरी बात जो है वो यह है कि हमें प्रभु के सामने जाने के लिए जो हियाव होगा, उसके लिए यहां इस तरह से लिखा है कि हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, हमें दोषी ना ठहराए, तभी हम परमेश्वर के सामने जाने का हियाव कर सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता करे। हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के सामने, वो सिंहासन जहां पर दयावंत बैठा है, वो सिंहासन जो हमसे बेहद प्रेम करता है, उस सिंहासन के पास जिसने हमारे और आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और उस सिंहासन के पास हमें चलो जिसने हमें बचाने के लिए अपना प्रिय इकलौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान कर दिया। और उसी यीशु के बलिदान के द्वारा हमें हियाव होता है ताकि हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंच सके। अनुग्रह का सिंहासन इसलिए कि हम पर दया होगी। अनुग्रह का सिंहासन इसलिए कि हम पापी रहते हुए भी हमें उसने पुत्र कहने का अधिकार दिया और हम उसे पिता कहने पाते हैं, है ना। सो हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो तुम्हें हियाव हो और हम उसके आने तक उसके सामने, हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। सो उस हियाव, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचने के लिए जरूरत है कि हम उसमें बने रहें, हम उसमें बने रहें। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो। और जब तक डाली पेड़ में लगा रहता है तब तक वो फलता है, तब तक उस डाली की पहचान होती है। लेकिन जैसे ही उस पेड़ से वो डाली अलग हो जाता है, वो सबसे पहले अपना पहचान खो देता है, फल खो ही देता है और लास्ट में जीवन को भी वो खो देता है। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते तुम मेरे बिना। इसलिए जरूरत है कि हम यीशु में बने रहें। और यीशु में तभी बने रह सकते हैं जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तभी हम उसमें
बने रह सकते हैं। तीसरी बात है कि हमें प्रार्थना में भी हियाव होनी चाहिए, है ना। प्रार्थना में हियाव, जो 22-23 पद में लिखा है कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। परमेश्वर हमेशा जो कुछ भी देता है ना, एक कंडीशनल है। अब देख लेना, आशीष कंडीशनल है। क्या? अगर तुम आज्ञाओं का पालन करोगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय कितने ने पढ़ा है? पढ़ा है ना? क्या लिखा है? अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम्हारे लिए फिर आशीष है। और फिर 15 पद में अगर तुम आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए अगर तब, है ना, कंडीशन है। और प्रभु ने वाला अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, है ना, तो यहां क्या लिखा है? सो जो कुछ तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। मांगते हैं और मिलता है, कारण क्या है? कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन जरूरत है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। लिखा है जो उसे भाता है वही करते हो, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वही करते हो। यीशु मसीह ने क्लियर शब्दों में कहा कि जो सब हे प्रभु करते उसमें से सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वही जो मेरे पिता की इच्छाओं पर चलता है ना। तो जरूरी है कि हम उन बातों को करें। यूहन्ना 15:7 में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब अच्छी तरह से इसे याद रखें। यूहन्ना 15:7 मैं फिर से बोलता हूं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, तो कंडीशन आ गया ना, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये चैलेंज है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो का मतलब जो चाहो मांगो। लीगल चीजें, बिब्लिकल लीगल होनी चाहिए, बिब्लिकल इलीगल नहीं होनी चाहिए। मैं जोड़ दूं इस बात को। शर्त क्या है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, अर्थात तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो और जो मैंने सिखाया उसके अनुसार जीवन को बिताओ। तुम्हारे चाल चलन, मतलब बहुत लंबी उस पर टीचिंग है तो मैं नहीं जाऊंगा, बस इसे ही समझ लीजिए कि हमें यीशु में बने रहना और यीशु की बातें हम में बनी रहना, तब है ये शर्त। और जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है उसी यूहन्ना में कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा। जो कुछ तुम मांगोगे वो प्रभु हमारे लिए करने को तैयार है। और 23 पद में जोड़ता है कि वह उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी उसी के अनुसार हम आपस में प्रेम रखें। उसी के अनुसार हम आपस में क्या रखें? प्रेम रखें। सो पहली बात क्या है? हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। यीशु मसीह के नाम पर क्या करें? विश्वास। और दूसरी बात, प्रेम रखें। जब तक यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आशीष और अनंत जीवन के लिए रास्ता नहीं खुलता, है ना। सो पहले यीशु पर विश्वास करना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, और तब इस तरह से हम उसमें बने रह सकते हैं। इफिसियों 5:2 में लिखा है, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। क्या लिखा है? प्रेम में चलो। कैसे चलो? प्रेम में चलो। कैसे चलो? प्रेम में चलो। कैसे? जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ऐसा प्रेम कि परमेश्वर ने हम सब के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। मेरे प्रिय, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रेम हमेशा जो होता है ना, जो सच्चा प्रेम होता है वो सेक्रीफाइस मांगता है ना। जहां आप सच्चे प्रेम को करेंगे वहां आपको बलिदान चुकाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ कीमत चुकाने ही पड़ेंगे सच्चे प्रेम में। डुप्लीकेट प्रेम में फायदा होता है। डुप्लीकेट प्रेम में क्या होता है?
फायदा होता है। आप चाय पत्ती दोगे तो आपको चीनी मिलेगा, ये डुप्लीकेट प्रेम है। आपने किसी को सब्जी दिया, अगला भी सब्जी बनाएगा तो आपको दे जाएगा, वो डुप्लीकेट प्रेम है। लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम है, जिसको अगापे प्रेम कहते हैं, उसमें सिर्फ देना है, लेने की आशा नहीं है। परमेश्वर ने सृष्टि बनाकर मनुष्यों को दे दी, मनुष्य ने पाप किया, फिर परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम किया कि उसको उस पाप से निकालने के लिए अपने इकलौता पुत्र दे दिया, है ना। और तब भी लोग मतलब हिसाब लगाते रहते हैं, जाएं कि ना जाएं, विश्वास करें कि ना करें, वो छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन तब भी परमेश्वर प्रेम ही करता है, तभी भी कहता है कोई बात नहीं, तूने जो किया हम सबको माफ करने को तैयार है, बस तू मेरे पास आ जा, यीशु को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु करके ग्रहण कर ले। इसके बदले परमेश्वर को कोई फायदा हमसे नहीं है। अगर हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे तो भी उसका साम्राज्य खत्म होने वाला नहीं है, वो तो शैतान पर भी राज्य कर लेगा, तो सर्व सामर्थी है ना। उसको हम कुछ दे भी नहीं सकते। जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है और लोग चढ़ाते हैं, वो भी उसी का दिया हुआ है, कोई अपने घर में नहीं उगाता, वो भी उसी का दिया, जो कुछ देते सब उसी का है। लेकिन तब भी परमेश्वर ने सबको दिया, सिर्फ दिया है, प्रेम उसी को बोलते हैं, है ना। और इसलिए यहां भी यही कहता है ना, कि यीशु ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और मैं एक नई आज्ञा तुम्हें देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। लास्ट बात, जो चौथी बात है, हमें आत्मा में भी हियाव होनी चाहिए, जो यहां पे इस तरह से कहता है, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। और इसी से, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है, वो हम में बना रहता है। ध्यान सुनिए, मैं फिर से पढ़ता हूं। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। हम परमेश्वर में कब बने रह सकते हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। जब तक हम उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, ना तो हम उसमें बने रह सकते और ना वो हम में बना रह सकता है ना, हम में बना रह सकता है। इसको अच्छी तरह से हमें समझना है। और इसी से, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि हम में बना रहता है। और वो आत्मा हम में कब बना रहता है? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम उसको मानते हैं, है ना। ये हमें अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वो पुराने नियम वाली आज्ञा की बात नहीं करता, मैं नए नियम की आज्ञा की बात करता हूं, जिसे यीशु मसीह ने दो लाइन में क्लियर कर दिया, 2 पद में। पहली आज्ञा, पूरी शक्ति, पूरे प्राण, पूरी ज्ञान, पूरी सामर्थ्य से जितना कर सकते हो परमेश्वर से प्रेम रखो। सबसे पहला प्रेम परमेश्वर के साथ रखो, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। और भी अगर शॉर्टकट करें तो परमेश्वर से भी जी जान से प्रेम करो, और अपने दुश्मनों से भी दिलो जान से प्रेम करो। परमेश्वर से भी दिलो जान से प्रेम करो, और इवन कि दुश्मनों से भी क्या करो? दिलो जान से प्रेम करो। तब ईश्वरत्व आप में झलकना शुरू हो जाएगा, हम में झलकना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से जब हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है, प्रभु यीशु मसीह हम में बना रहता है, और पवित्र आत्मा हम में बना रहता है ना। कई बार क्या होता है, चर्च के बाहर का जो हमारा स्वभाव होता है वो अलग होता है, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, व्यवहार सब अलग होता है। कोई कह नहीं सकता कि ये चर्च आते हैं या प्रभु को मानते हैं, कोई कह नहीं सकता। और चर्च के अंदर जब आते हैं तो वो सबसे ज्यादा आत्मिक भी होते हैं। जैसे ऐसे लगता है कि पवित्र आत्मा की पूरी भरपूरी इन्हीं पर है और किसी पर है ही नहीं। आपको मैं क्लियर शब्दों में बता दूं, ऐसे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। मेरी बात समझ रहे हैं ना?
अगर चाहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों की उपस्थिति हमारे अंदर भरपूरी से हो, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। और उसकी आज्ञा प्रेम से शुरू होता है ना, प्रेम से शुरू होता है। सो पहला यूहन्ना इसी 4:12-13 में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो हम परमेश्वर में बने रहते हैं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपस में अगर हमारा प्रेम है तो हमने परमेश्वर में हम बने रहते हैं और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। प्रेम से रहेंगे तो वो प्रेम हमें सिद्ध होगा और इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। जब हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ होता है, जब हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है, जब हम आपस में प्रेम रखते हैं, तभी उस ईश्वर का प्रेम हमें बना रहता है, वो पवित्र आत्मा हमें बना रहता है। अन्यथा तो परमेश्वर का वचन मना ही करता है ना। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। पहला कुरिन्थियों को जब लिखता है पौलुस, तो वहां कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। हमारा जो शरीर है वो क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। और मंदिर में क्या होता है? मंदिर में क्या होता है? एक मंदिर है, उसमें जो भी है, ईश्वर जो भी होता है उसके अंदर, उसकी उपासना होती है, उसकी पूजा होती है, उसकी बड़ाई होती है। यही होती है ना मंदिर के अंदर, यही होता है ना। आप समझ लो ये शरीर परमेश्वर की मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है ये शरीर। तो इस शरीर में क्या होनी चाहिए? परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की बातों का मानना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, तभी तो ये बना रहेगा ना। और कहने के लिए मंदिर है, लेकिन वहां परमेश्वर नहीं, वहां ईश्वर नहीं और वहां पर किसी तरह की आराधना नहीं, तो कोई कहेगा कि ये मंदिर है। लग तो रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है ना। मंदिर का मतलब कि उसके अंदर, मंदिर के अंदर उपासना हो, आराधना हो, भजन कीर्तन हो, तभी ना। सो अगर ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो इस शरीर के द्वारा क्या होना चाहिए? परमेश्वर की उपासना होना चाहिए, आराधना होना चाहिए, भजन कीर्तन होना चाहिए और उसके वचन का पालन होना चाहिए। तभी जाकर के हमारा जीवन प्रभु में बना रहता है और परमेश्वर के सामने जाने की हमें हियाव होती है। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर के सामने जाने के लिए 4 बातें हमने बोला जिसके सहारे से हम हियाव कर सकते हैं। हमारे मन के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हियाव होनी चाहिए और उसके वचन के अनुसार हमें चलना है। दूसरी बात, परमेश्वर प्रभु के सामने जाने के लिए हियाव होनी चाहिए और उसके लिए प्रभु के साथ हमारा अच्छा संबंध होनी चाहिए। तीसरी बात, प्रार्थना में हमें हियाव होना चाहिए, प्रार्थना सच्चे हृदय के साथ होनी चाहिए, वचन के अनुसार से हमें चलना चाहिए। और लास्ट बात, आत्मा में हियाव, जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो पवित्र आत्मा में हो करके हम प्रार्थना करें। और पवित्र आत्मा तब हमें बना रहता है जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं,